ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में घर में स्थापित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि शिवलिंग को स्थापित करते समय हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो हमें शिवलिंग गमले में रखें या मंदिर में, शिवलिंग के साथ हमें नंदी रखनी चाहिए या नहीं, घर में कौन सा शिवलिंग रखें, शिवलिंग को घर में कहाँ रखें, शिवलिंग रखते समय मुख किधर होना चाहिए, शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, घर में एक शिवलिंग रखें या दो शिवलिंग रखें, सफेद शिवलिंग घर में रखना चाहिए या काला शिवलिंग घर में रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि घर में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग को केवल आप उसी तरीके से रख सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है शिवलिंगों की, उस तरीके से घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी जरूरी नहीं होती। शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग के साथ में नंदी जरूर स्थापित करें। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता, उसके साथ आप शिव परिवार की मूर्ति और साथ ही नंदी जी को स्थापित जरूर करें। स्फटिक से बना नंदी भी बहुत शुभ होता है। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरे से पहले तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारे कान में कोई मनोकामना कहेगा, तो वो मेरे तक सबसे पहले पहुंचेगी, उसे उसकी भक्ति का फल सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो इस तरीके से कीजिए कि शिवलिंग से जो जल गिरता है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और नंदी जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, लेकिन शिवलिंग और नंदी आमने सामने होने चाहिए। शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कौन से पात्र में आपको शिवलिंग रखना है? शिवलिंग को हमेशा कांसे के पात्र में रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जल गिरता रहना चाहिए। बाजार से जब भी आप शिवलिंग लेकर आए तो आपको शिवलिंग स्टैंड जरूर लाना है। स्टैंड जो होता है वो शिवलिंग के ऊपर होता है और स्टैंड पर एक कांसे का पात्र रखा होता है जिसे हम लोटा कहते हैं। इस लोटे में आपको छोटा सा छेद करना है या उसमें छेद हुआ भी होता है। इस कांसे के बर्तन में आपको पानी भरना है और उससे बूंद बूंद करके जो शिवलिंग पर जल गिरेगा तो उससे भगवान शिव का अभिषेक होता रहेगा। इस तरीके से शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा भी शांत रहेगी। शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग की आपको रोज पूजा करनी है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप शिवलिंग की पूजा ना कर पाए। यदि आप घर में नहीं है तो किसी न किसी को शिवलिंग की पूजा की जिम्मेदारी देकर जाइए। शिवलिंग पर हमेशा एक बेलपत्र जरूर रखा होना चाहिए। माना जाता है शिवलिंग का जब भी आप अभिषेक करते हैं, जल से करते हैं, दूध से करते हैं, तो वो सीधा नहीं गिरना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होना चाहिए और उसके ऊपर आप बूंद बूंद करके पतली धार से शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करते हैं तो आपको स्टील के पात्र से करना है, जल अर्पित करते हैं तो आपको तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। आप बात करते हैं कि घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, तो मुख्य रूप से आप घर में 3 तरह के शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक होता है पारद का शिवलिंग। पारद का शिवलिंग पारद और चांदी का बना होता है। माना जाता है इस शिवलिंग की रोज पूजा करने से गरीबी दूर होती है, घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य आता है। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी से निकला हुआ छोटा सा पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग जो पारदर्शी पत्थर की तरह होता है, ये भगवान शिव का निराकार स्वरूप को दर्शाता है। स्फटिक पत्थर से बना शिवलिंग भी बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा के लिए आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। इस शिवलिंग की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने घरों में धातु के शिवलिंग भी रखते हैं। तो जो धातु के शिवलिंग होते हैं इनके भी हमें अलग अलग लाभ देखने को मिलते हैं। शिव पुराण कहता है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथा में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में सोने का शिवलिंग स्थापित करके पूजा करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चांदी की शिवलिंग की पूजा करने से पितरों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में मोती जड़ा हुआ शिवलिंग यदि कोई अपने घर में रखता है तो उस घर के सदस्य जो होते हैं उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है। अब बात आती है कि शिवलिंग को घर में हमें कहाँ रखना चाहिए, तो शिवलिंग को हमेशा ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को कहा जाता है। यदि आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा कोना खाली नहीं है तो मंदिर को इस तरीके से स्थापित कीजिए जब मंदिर का जो उत्तर पूर्व का कोना होता है, ईशान कोण का जो कोना होता है, उस जगह पर आप अपने घर में शिवलिंग को रख सकते हैं। शिवलिंग किस दिन खरीदना शुभ माना जाता है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग को खरीदना शुभ माना जाता है। शिव पुराण में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा नंदी जी को भी लाना सोमवार के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग का आकार घर में कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्म शास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि घर में हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। चाहे आप कोई मूर्ति भगवान की रख रहे हैं तो छोटी मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो हाथ का जो अंगूठा होता है, जितना इसका पोरवा होता है अंगूठे का, जमीन से
लगा करके अंगूठे के पोलवे को देखिए तो इतना बड़ा शिवलिंग यानी कि 3 से 4 इंच तक का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग का आकार इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े आकार का शिवलिंग यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से मंदिर बनवाना पड़ सकता है। बड़े शिवलिंग जो होते हैं वो मंदिरों में होते हैं और उनकी व्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। घर में भगवान की कैसी भी मूर्ति रखें तो हमेशा कोशिश करें कि छोटी से छोटी मूर्ति आप अपने घर में रखिए। चाहे आप लड्डू गोपाल भी लाते हैं घर में तो वो भी आपको छोटे नंबर के लड्डू गोपाल रखने चाहिए। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों शिवलिंग पर केतकी, केवड़े का फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी ये भूल कर भी नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पर जब भी तिलक लगाए तो हमेशा चंदन से अर्पित कीजिए। इसके अलावा घर में काला शिवलिंग रखें या सफेद शिवलिंग रखें। तो दोस्तों घर में कैसा भी शिवलिंग आप रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकलता है, इसका रंग काला भी होता है और भूरे रंग का भी होता है। तो घर में आप कैसा भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। उसका रंग जरूरी नहीं होता कि वह किस रंग का बना है, सिर्फ मायने रखता है कि वह पत्थर का है या धातु का है। आप सफेद शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं। पारद का शिवलिंग जो होता है सफेद होता है, चमकीला होता है, ये शिवलिंग भी रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं। अब बात आती है कि शिवलिंग को कहाँ रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में रखें। तो दोस्तों शिवलिंग को कभी भूल कर भी गमले में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है शिवलिंग को गमले में रखने से शिवलिंग की पवित्रता खत्म होती है। जब आप भगवान गणेश जो कि शिवलिंग के पुत्र हैं उनको घर के मंदिर में जगह देते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो शिवलिंग को आप बाहर गमले में मिट्टी में कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव शिवलिंग पर पड़ता है। माना जाता है, शिव पुराण भी कहता है कि शिवलिंग को कभी भी मिट्टी या जमीन पर नहीं रखा जाता। गमले में मिट्टी होती है तो शिवलिंग को कभी भी गमले में न रखें। और दूसरी बात यह कि मंदिरों में जो बंद कमरे में मंदिर होता है तो वहाँ पर भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में है तो इसको आप बाहर स्थापित कीजिए, तो आप शिवलिंग घर में रखिए। यदि आप शिवलिंग की सही ढंग से पूजा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग मत रखिए। कहते हैं शिवलिंग की यदि आप ठीक से पूजा कर सकते हैं, नियमित रूप से आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं, उसके ऊपर जल की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपको शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। अदरवाइज आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में कितने शिवलिंग रखने चाहिए? तो दोस्तों यदि आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए। घर में केवल एक शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। 2 शिवलिंग है तो या तो आप मंदिर में रख सकते हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या आप उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंदी जी के कान में मनोकामना कहनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ज्यादातर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय गण और कैलाश पर्वत के द्वारपाल होते हैं नंदी। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी की मूर्ति भगवान शिव के सामने होती है। जब आप शिव की पूजा करते हैं तो उसके बाद किसी से आपको नहीं बोलना होता है। उसके बाद आपको नंदी जी की पूजा करनी है, नंदी जी के सामने दिया जलाना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा नंदी की पूजा के बिना अधूरी होती है। तो अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में कहिए और अपनी मनोकामना कहने से पहले नंदी जी के कान में आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है। पहले ओम कहना है, उसके बाद आपको मनोकामना कहनी है। कहते हैं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां वो भी कोई आकर के सबसे पहले अपनी मनोकामना आपके कान में कहेगा, उसकी मनोकामना मेरे तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसीलिए शिवलिंग की पूजा का यदि पूरा पुण्य चाहते हैं तो आपको नंदी जी की पूजा जरूर करनी है, नंदी महाराज की आरती करनी है। किसी से बातचीत किए बिना नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहनी है। मनोकामना कहने के बाद से पहले आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है। इस तरीके से, और जब आप मनोकामना कहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ आपको प्रसाद जरूर भेंट करना है। चाहे आप 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें वहाँ पे, चाहे आप उनको मिठाई अर्पित करें, चाहे आप उनको फूल अर्पित करें। इस तरीके से कह करके मनोकामना आपको कहनी है। मनोकामना कभी भी आपको खाली हाथ नहीं कहनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का दायां भाग जहाँ से जल निकलता है वो होता है भगवान गणेश का, सबसे पहले जल वहाँ पर चढ़ाया जाता है। दूसरा जो भाग होता है जल जहाँ से निकलता है, बायां भाग, वो होता है कार्तिकेय का, तो दूसरे नंबर का जल वहाँ पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद बीच का स्थान अशोक सुंदरी का होता है, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल, जो पार्वती का हस्तकमल होता है, चारों ओर शिवलिंग के जो घेरा होता है उस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर, और सबसे बाद में कुछ मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है, उसमें जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद में जब आप मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर की चौखट के दोनों ओर भगवान शिव के द्वारपाल वहाँ पर विराजमान होते हैं, उस पर जल अर्पित किया जाता है। ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। और हमेशा उत्तर दिशा की ओर बैठ करके आपको जल अर्पित करना चाहिए। जब आप जल अर्पित करें तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र जरूर होना चाहिए। सीधा जल आपको अर्पित नहीं करना है, सादा जल हमेशा अर्पित करें। जल में कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जल हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करें। दूध अर्पित कर रहे हैं तो आपको स्टील के पात्र से अर्पित करना है, और कच्चा दूध आपको अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों ये था शिवलिंग की पूजा के नियम कि किस तरीके से हमें अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना है।
कितने शिवलिंग रखने चाहिए, शिवलिंग के साथ नंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से जल अर्पित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।